डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चला था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा लेंस फॉर्मूला, लेंस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन यूजेस फॉर स्फेरिकल लेंसेज। आज के इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ ए लेंस, यानी कि किसी लेंस का पावर क्या होता है। स्टूडेंट, आपने जरूर पावर नाम सुना होगा, यानी कि हमने 9th क्लास में पावर के बारे में पढ़ा भी था। पावर क्या होता है एक्चुअली? पावर जो है ना, वर्क डन करने की जो कैपेसिटी है ना उसको पावर कहते हैं। अगर किसी के अंदर वर्क डन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसकी पावर ज़्यादा है, अगर किसी के अंदर वर्क डन करने की कैपेसिटी कम है तो इसका मतलब उसकी पावर भी क्या, कम। जैसे अगर दो बंदे हैं ए और बी, ए जो है ना ये जो है ना वो 10 काम को यानी कि एक दिन में कंप्लीट करता है, और जो बी है वो यही 10 काम 1 घंटे में कर लेता है। तो पावर किसकी ज़्यादा हुई? इसकी ज़्यादा हुई स्टूडेंट, इसकी बी की पावर ज़्यादा है, क्योंकि ये 10 काम 1 घंटे में कर लेता है, वही 10 काम ये 1 दिन में करता है। टाइम ज़्यादा लगता है, काम दोनों, ये भी 10 काम करता है, ये भी वही 10 काम करता है, सेम वर्क डन सेम है, लेकिन ये कम टाइम में उतना वर्क डन कर रहा है, ये उस वर्क डन को करने में टाइम ज़्यादा लगा रहा है। टाइम ज़्यादा लगा रहा है तो इसकी पावर कम, वर्क डन करने की कैपेसिटी इसकी कम है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसकी वर्क डन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए टाइम कम लग रहा है। तो टाइम कम लग रहा है तो इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर क्या है, कम है। तो पावर समझ रहे हो ना, वर्क डन करने की कैपेसिटी ज़्यादा तो पावर ज़्यादा, वर्क डन करने की कैपेसिटी कम तो पावर कम। इस बात को दिमाग में रखिए। अब हम लेंस पे इस बात को आजमाते हैं। देखिए, लेंस से हम क्या काम कर सकते, क्या काम करवा सकते हैं, लेंस के अंदर क्या काम करने की एबिलिटी है, तो उसको हम अगर किसी लेंस के अंदर वर्क डन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसकी पावर ज़्यादा, किसी लेंस के अंदर वर्क डन करने की कैपेसिटी कम है तो उसकी पावर कम। अब लेंस क्या वर्क डन करता है ये हमें जानना है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई कन्वेक्स लेंस है और उसके अंदर ये देखिए, ये कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके अंदर देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही है ना, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ इस फोकस पॉइंट पे मीट होती है। ये आपका छोटा लेंस है, अगर हमने इससे बड़ा कन्वेक्स लेंस लिया उसमें भी सेम ऐसा ही होता है। यानी कि कन्वेक्स लेंस का एक काम है, क्या काम है? कन्वेक्स लेंस क्या करता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही है ना, लाइट रेज, उनको कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है स्टूडेंट, ये इसका काम है। समझ में आई? दूसरा आपके पास है कनकेव लेंस, इसका काम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आ रही है उनको क्या कर देता है? फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। ये भी देखिए फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। हर एक कनकेव लेंस ऐसा करता है और हर एक कन्वेक्स लेंस ऐसा करता है। यानी कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं। इनको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब इन दोनों लेंस, दो लेंस, एक छोटा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल है, दूसरा लार्ज एक बड़ा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ भी क्या है? ज़्यादा। अगर ये बात तो क्लियर ना कि लेंस छोटा है तो फोकल लेंथ भी छोटी होगी, अगर लेंस बड़ा है तो उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होगी। क्लियर है? ठीक है। तो आपका देखिए, अब दो लेंसेज की बात करें, दोनों के दोनों कन्वेक्स है। अब इन दोनों की बात करें तो इनमें पावर किसकी ज़्यादा और किसकी पावर कम है स्टूडेंट? ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो पावर किसकी ज़्यादा है? ए की ज़्यादा है कि बी की ज़्यादा? अब हम देखेंगे कि वर्क डन जो है ना वो कौन ज़्यादा अच्छे से करा। जो जितना ज़्यादा अच्छे से वर्क डन करना, यानी वर्क डन करने की कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा। ठीक है, तो इनका वर्क डन क्या है? लाइट रेज को कन्वर्ज करना। यानी इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छे से लाइट कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि कौन सा लेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है लाइट को। जो लेंस ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कन्वर्ज कर रहा है वो उतना ज़्यादा उसकी एबिलिटी है, उतनी ज़्यादा उसकी एबिलिटी है कन्वर्ज करने की, यानी कि वर्क डन करने की एबिलिटी उसकी ज़्यादा है। वर्क डन करने की एबिलिटी ज़्यादा मतलब उसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए दोनों में से कौन ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेज को? एक तो ये है जो लाइट रेज को इस तरह से कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि जो इस पॉइंट पे, यानी कि इतने डिस्टेंस पे स्मॉल फोकल लेंथ पे भी कन्वर्ज करके यहाँ मिला देता है। दूसरा ये वाला लेंस है जो ये थोड़ा थोड़ा कन्वर्ज कर रहा है और यहाँ आके मिल रही है। कन्वर्ज कौन सी ज़्यादा हो रही है स्टूडेंट? ये वाली ज़्यादा कन्वर्ज हो रही है, ये वाली कम कन्वर्ज हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो छोटे से डिस्टेंस पे इसने इस तरह से यहाँ मिला दिया, जबकि इसमें क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा कन्वर्ज कम हो रहा है, लाइट का कन्वर्जिंग कम हो रहा है, इसलिए तो लार्ज डिस्टेंस पे जाके ये मिल रहा है, फोकल लेंथ ज़्यादा।
क्यों, समझ रहे हो ना, लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही है वो हमेशा और हमेशा फोकस पॉइंट पे मिलेगी, ये तो क्लियर है। तो यहाँ से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा, तो यानी कि ये लाइट रेज को कम कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए लार्ज डिस्टेंस पे जाके मीट हो रही है, और ये लाइट रेज को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए ये स्मॉल डिस्टेंस पे मीट हो जाती है। यानी कि इसकी जो है ना वो पावर ज़्यादा है और इसकी पावर क्या है, कम है। इतनी बात क्लियर है। इन दोनों में बात करते हैं पावर किसकी ज़्यादा है। अब इनका काम क्या है, पहले तो ये देखिए, इनका काम है लाइट रेज को डाइवर्ज करना। जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है उसका पावर ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर वर्क डन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। इन दोनों में देखिए, जो ज़्यादा डाइवर्ज कौन कर रहा है, ज़्यादा फैला कौन रहा है, ये वाला ज़्यादा फैला रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए इसका फोकस पॉइंट फोकल लेंथ स्मॉल है, इसका फोकल लेंथ लार्ज है। तो जब इन डाइवर्जिंग लाइट रेज को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये यहाँ आसानी से यानी कि स्मॉल डिस्टेंस पे ही मिल जाती है, देखिए। जबकि ये जो मिल रही है ना वो एक लार्ज डिस्टेंस पे मिल रही है, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ है वो लार्ज है। तो देखिए एक तो पीछे की तरफ यहाँ मिल जाए और एक देखिए पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे मिले, यानी कि ज़्यादा कौन सी फैल रही है, ये ज़्यादा फैल रही है। यानी कि समझ रहे हो ना, जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल है ना वो ज़्यादा फैल रही है, तभी तो उनको अगर पीछे की तरफ मिलाएंगे तो स्मॉल डिस्टेंस पे मिल जाएगी। अगर वो कम डाइवर्ज हो रही है उनको मिलाएंगे तो वो लार्ज डिस्टेंस पे आके मिलेगी। बात समझ रहे हो ना। तो ये ज़्यादा डाइवर्ज हो रही है स्टूडेंट, ज़्यादा डाइवर्ज है इसलिए पीछे थोड़ा सा मिलाया मिल जाती है स्मॉल डिस्टेंस पे। ये कम डाइवर्ज हो रही है इसलिए इनको मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि ये ज़्यादा काम अच्छे से कर रहा है, यानी कि इसका काम है लाइट रेज को डाइवर्ज करना, और ये ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है, अपना काम बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर रहा है। और ये जो है ना अपना काम थोड़ा सा यानी कि इससे कम डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर क्या है, कम है, इन दोनों के कंपैरिजन में। क्लियर होगी ना बात। इतनी बात पता लगी। अब एक बात देखिए, दोनों में कॉमन है कि जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल है ना, इसकी भी फोकल लेंथ स्मॉल है। जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल है उसकी पावर ज़्यादा, और जिसकी फोकल लेंथ लार्ज है उसकी पावर कम है। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल है उसकी पावर ज़्यादा है और जिसकी फोकल लेंथ लार्ज है उसकी पावर कम है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। कोई भी लेंसेज है अगर आपको उनका फोकल लेंथ दिया हुआ है ना, तो जो स्मॉलेस्ट फोकल लेंथ होगी उस लेंस का पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब बात आते हैं वापस से पावर क्या होता है, किस तरह से डिफाइन करते हैं लेंस का जो पावर होता है उसको। पावर ऑफ ए लेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द लेंस। तो देखिए बिल्कुल आसान सा डेफिनेशन होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। वो फोकल लेंथ लेना आपको मीटर में, क्योंकि फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो आपको फोकल लेंथ लेना है किसी लेंस का, जो किस में लेना है आपको, मीटर में, और उसका रेसिप्रोकल करना है, और उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ ए लेंस। यानी पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, पावर को पी से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से करते हैं, और ये मीटर में लेना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू 1/एफ। यानी कि देखिए यहाँ देखिए पावर जो है ना, आपका जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट। ठीक है, इन्वर्सली का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के, यानी कि इन दोनों के अंदर इन्वर्स कनेक्शन है। इन्वर्स मतलब उल्टा, उल्टे का मतलब अगर फोकल लेंथ किसी लेंस का फोकल लेंथ अगर कम कर देंगे ना तो उसका पावर ज़्यादा हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ लेंस का ज़्यादा कर देंगे तो उसका पावर कम हो जाएगा। और यहाँ देख भी सकते हो, देखिए जिसका फोकल लेंथ स्मॉल है, देखिए फोकल लेंथ अगर स्मॉल है तो पावर क्या होगा उसका, ज़्यादा। अगर फोकल लेंथ क्या कर देंगे ज़्यादा तो पावर क्या हो जाएगा, कम। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फोकल लेंथ स्मॉल, पावर लार्ज। अगर फोकल लेंथ को लार्ज कर देंगे तो पावर जो है ना वो क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एसआई यूनिट की। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, पावर का एसआई यूनिट जो है ना आपका डायोप्टर होता है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि किसी लेंस का जो पावर होता है वो 1 डायोप्टर कब होता है। तो देखिए 1 डायोप्टर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहे हैं फोकल लेंथ। तो अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है पावर का, P = 1/f, और स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो कैंसिल होकर आपके पास पावर आ जाएगा 1 डायोप्टर। यानी कि किसी लेंस का पावर जो है ना वो 1 डायोप्टर कब होगा, जब उस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट कि आपको जो फोकल लेंथ है वो मीटर में ही लेना है, मीटर में लोगे ना, क्योंकि फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। ऐसा यूनिट के अंदर लोगे तो आंसर ऐसा यूनिट में आएगा। पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है तो आंसर डायोप्टर में आएगा। ठीक है, तो आपको ये मीटर में लेना है तब आंसर डायोप्टर में आएगा। तो पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है।
ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा, पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। जो कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है ना वो प्लस का होता है, जबकि कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो माइनस का होता है। ऐसा क्यों होता है आपको बताएं, क्योंकि इसका हमने पता है कि ये कन्वेक्स लेंस है, इसका जो फोकल लेंथ है ना, यानी फोकस, इसका फोकस पॉइंट रियल होता है। रियल होता है यानी कि ये ओरिजिन है, यानी कि आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से जो राइट साइड वाला डिस्टेंस है वो प्लस में मेजर करते हैं, यानी कि इसका फोकल लेंथ जो है ना स्मॉल एफ, वो किसका होता है, प्लस का। अगर फोकल लेंथ प्लस का होता है, इस क्वेश्चन इसमें आपका जो पावर का फॉर्मूला है इसके अंदर क्या होता है, P = 1/f, यानी सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ होता है इसके फॉर्मूले में। और फोकल लेंथ अगर प्लस का तो आपका आंसर भी किस में आएगा, प्लस का। यानी कि अगर आपके पास कन्वेक्स लेंस है तो उसका पावर क्या आएगा, प्लस का आएगा हमेशा। जबकि आपके पास अगर कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जो आपका फोकस पॉइंट होता है वो क्या होता है, रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है। वर्चुअल होने की वजह से इसका फोकल लेंथ जो है ना वो इस साइड होता है, यानी कि लेफ्ट साइड। और ओरिजिन से, यानी कि आपको ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस माइनस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं तो इसका स्मॉल एफ जो है वो माइनस में होगा। स्मॉल एफ अगर माइनस में तो आंसर भी माइनस में आएगा। इस तरह से पावर जो है ना कनकेव लेंस का वो क्या होता है, माइनस का होता है स्टूडेंट। दोनों बातें अच्छे से याद रखिए। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए जब से हम बात कर रहे हैं कि किसी लेंस की ये पावर है या फिर लेंस का जो पावर है वो 2 डायोप्टर 4 डायोप्टर है ना, ये क्या चीज़ होती है एक्चुअल में, ये वही होता है। अगर आपके आइज़ में डिफेक्ट होता है और आपको चश्मा लगा हुआ है ना, तो यानी कि आपके लेंस, या तो आपने लेंस लगा रखे हैं या फिर जो आपका नॉर्मली आपने चश्मा लगा रखा है उस पर लेंस लगे हुए हैं। जैसे ये है, आइज़ के अंदर डिफेक्ट आने की वजह से लेंस लगाने पड़ते हैं, चश्मा लगाना पड़ता है ना। तो आप पूछते हो कि आपका चश्मा कितने नंबर का है, आपके लेंस जो लगे हुए हैं वो कितने नंबर के हैं, तो आप कहते हो कि मेरे 2 नंबर का है या 3 नंबर का है या 1.5 नंबर का है। जो आप बात कर रहे हो ना कि चश्मा 2 नंबर का 3 नंबर का, वो आप बात कर रहे हो उस आपका जो लेंस लगा हो ना आपके चश्मा में, उस लेंस के पावर की बात कर रहे हो स्टूडेंट। तो यानी कि आप बात कर रहे हो कि उसका पावर जो 2 डायोप्टर 3 डायोप्टर 1.5 डायोप्टर है। फिर आप ऊपर से ये भी बात करते हो कि आपका जो चश्मा वो प्लस का है कि माइनस का है ना। तो जब आप प्लस और माइनस की बात कर रहे होते हो ना, तब आप बात कर रहे हो कि आपके लेंस लगा हुआ है ना चश्मा में, जो लेंस लगा वो कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है। क्योंकि अगर कन्वेक्स लेंस है तो पावर जो है ना वो प्लस का है, अगर आपके पास कनकेव लेंस लगा हुआ है तो पावर जो है माइनस का है स्टूडेंट। क्लियर है ना। अगर आपका अपने फ्रेंड से पूछते हो कि आपका जो चश्मा कितने नंबर का, वो कहता है कि 2 नंबर का, मतलब पावर उसके लेंस का 2 डायोप्टर। आप पूछते हो माइनस का या प्लस का, वो कहता है माइनस का। माइनस का मतलब समझ जाना कि कनकेव लेंस लगा है। अगर वो कहता है प्लस का तो समझ जाना कि कन्वेक्स लेंस लगा हुआ स्टूडेंट है, ठीक है। और कनकेव या कन्वेक्स लेंस किस तरह से लगता है, कैसे लगता है, नेक्स्ट जो चैप्टर है आइज वाला, उसके अंदर हम इस टॉपिक को करेंगे, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार इतना ही ध्यान रखिए कि जो आपका जो स्पेक्स लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ ना, उसके अंदर जो बात करते हो ना नंबरिंग की, वो पावर की बात कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा पावर होगा किसी का, मतलब जो लेंस यूज़ करे उसका जितना ज़्यादा पावर, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, ये वाला लेंस यूज़ कर रहे हो कन्वेक्स लेंस, यानी कि ज़्यादा पावर का, अगर वो आपको आइज़ के अंदर कितना किस तरह का डिफेक्ट है और कितना है, ठीक है, उस हिसाब से उतने पावर का आपको जो है डॉक्टर सलाह देते हैं कि इतने पावर का आपको लेंस लगेगा, इतने पावर का ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है आइज वाला, उसके अंदर ये अच्छे से क्लियर होने वाला है। एक बार इतना ही ध्यान रखिए कि किसी जो लेंस का जो है वो पावर क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपका जो कोई मान लीजिए आपको दे देगा कि कोई आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का जो स्मॉल एफ है फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पावर बताइए कितना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, आप क्या गलतियां करते हैं ज़्यादातर बच्चे, पहले तो देखिए जो स्मॉल एफ है ना वो देखिए प्लस का होगा कि माइनस का। कन्वेक्स लेंस के लिए स्मॉल एफ प्लस का रहता है, ठीक है, प्लस का है। इसके बाद देखिए 10 सेंटीमीटर को सबसे पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से, यानी कि 1/100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.1 मीटर, ठीक है। यानी स्मॉल एफ 0.1 मीटर आ गया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, P = 1/f, यानी कि 0.1, तो ऊपर चला जाएगा 10
तो आपके पास आ जाएगा 10 डायोप्टर प्लस का, यानी पावर आपका 10 डायोप्टर आया है, प्लस का है, मतलब पावर है वो कन्वेक्स लेंस का। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो यानी कि आप सेंटीमीटर में दिया मिलेगा तो मीटर में बनाना मत भूलिए, अगर मीटर में आप कन्वर्ट कर लोगे तो उसके बाद आंसर जो है आपका डायोप्टर में आसानी से आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।